नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से हैंडल करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, कह रहा है कि PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद द सेंटर O एट पॉइंट P, है ना। तो एक सर्कल है इस तरीके से हमारे पास, ठीक। और उसने बोला PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद द सेंटर O, ठीक है ना। तो इसका सेंटर कितना है हमारे पास, O। इस सर्कल का सेंटर क्या है, O है, करेक्ट। और PQ इस पे टेंजेंट है, ठीक है ना। PQ क्या है, इस पे टेंजेंट है, तो PQ इज द टेंजेंट एट पॉइंट O, सॉरी एट पॉइंट P, है ना। तो कहीं पे हम लोग ले लेते हैं, लेट अस से यहां पे पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P है और यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करिए इस तरीके से। ये देखिए ये टेंजेंट है, करेक्ट। और टेंजेंट का नाम है PQ। टेंजेंट का नाम क्या है, PQ, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया Q, तो PQ हो गई टेंजेंट इसकी, करेक्ट, एट पॉइंट P। और सेंटर क्या है, O है। अब उसने बोला है इफ द ट्राइंगल OPQ, अब देखो ट्राइंगल OPQ आपको कैसे मिलेगा, ध्यान से चेक करें स्टूडेंट्स। इसका मतलब O को P से ज्वाइन करना पड़ेगा, और जैसे ही आप O को P से ज्वाइन करोगे और O को Q से भी ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, भाई तभी तो आपको ट्रायंगल मिलेगा OPQ, है ना। और जैसे ही आपने O को P से ज्वाइन किया तो ये एंगल 90 हो जाएगा। ये सभी बच्चों को पता होगा, बिकॉज जो रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होती है, 90 डिग्री बनाती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये एंगल 90 है, सभी लोग को पता है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब ये 90 हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, देखो फिगर तो ऐसा बन गया है ना। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कैसा फिगर बनाना है। भैया देखो रफ फिगर ही आप बनाओगे, टेंशन मत लो भाई, जैसा समझ में आया हमने बना दिया, क्योंकि कोई अप टू स्केल तो है नहीं, फिगर फिगर तो रफ है ना, क्या दिक्कत है इसमें। बस आप जो जो कह रहा है करते जाइए। उसने बोला कि ये जो ट्राइंगल है OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर ये ट्राइंगल उसने आइसोसेलेस बोल दिया है, आप लोग मुझे बताइए ये ट्राइंगल अगर अब बच्चे बोलेंगे सर हमें तो नहीं दिख रहा है, अरे आपके देखने ना देखने से क्या होता है ना। आप बस मुझे ये बताओ कि अगर ये वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो बताइए कौन से दो साइड्स हैं जो इक्वल आप इसमें रखोगे, जल्दी से बताओ। क्या OP इज इक्वल्स टू QP, मतलब ये वाली साइड आप इसके इक्वल रखोगे, या भाई आइसोसेलेस का मतलब कोई भी दो साइड इक्वल, या आप ये वाली साइड इसके इक्वल रखोगे, जल्दी से बताओ क्या सही है, बताओ। मैं ऑप्शन देता हूं आपको, OP इज इक्वल्स टू आप PQ रखोगे, ये रख करोगे आप, या आप OQ, ये वाली OQ इज इक्वल्स टू QP रखोगे या PQ रखोगे, बताओ बताओ। ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, जल्दी से बताएं स्टूडेंट्स, कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ बच्चे ये देख रहे होंगे तो आपके देखने से कुछ नहीं होता, बोलेंगे ये तो हमें दिखने दिखने से कुछ नहीं होता, आप समझो ना। राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है ना, इसका मतलब हम लोग ये वाला रखेंगे। ये गलत है आपका, ठीक, क्योंकि जो 90 है तो 90 के ऑपोजिट वाला ये जो साइड है ना, ये तो सबसे बड़ा होगा, ये तो हाइपो है तो सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया भाई ये वाली साइड आपको इसके इक्वल रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाली बात हमारी सही है। तो ये वाला OP का लेंथ और QP का लेंथ, तो ये OP और QP या PQ हमारे पास इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही हमारे पास ये वाली दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो इक्वल साइड के ऑपोजिट वाले एंगल भी तो इक्वल होते हैं, है ना। इसका मतलब ये वाली साइड के ऑपोजिट वाला एंगल अगर x मान लिया आपने, x डिग्री, तो इस साइड के ऑपोजिट वाला एंगल भी आप क्या मानेंगे, x। बस अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। बस कर लीजिए, x प्लस 90 इज इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, है ना। अब यहां से ये 2x हो गया और ये 90 उधर जाएगा तो 180 माइनस 90 90, और यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 90 डिवाइडेड बाई 2 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से x आ गया 45 और x था क्या जो हमें निकालना था, एंगल OQP। ये देखिए OQP यही तो निकालना था, तो एंगल OQP इज इक्वल्स टू कितना आ गया, x के इक्वल यानी कि 45 डिग्री आ गया, ठीक है ना।